मित्रा जय माता जी। चारणा में एक बहुत प्रसिद्ध जाति है रोहड़िया। रोहड़िया चारणा री उत्पत्ति ने ले और इतिहास में, साहित्य में और संस्कृति में नारा नारा प्रवाद चाले। विद्वान आप रे मते प्रवाद घड़िया। कई विद्वान बातों सहमत है, कुछ विद्वान उन बातों असहमत है। सहमति रो अधिकार भी वहां रखने, असहमति रो भी अधिकार वहां रखने। मैं लाडलो वीडियो आप रे सामने राखियो। परम श्रद्धेय ओंकार सिंह जी लखावत री किताब में एक अध्याय है बारठ थरपने का प्रभात, और किताब रो नाम है युग पुरुष बारठ, लखा जी बारठ। आज मैं आप रे सामने बात राख रही हूँ। हमारी एक किताब है मेहा बीठू काव्य संचय। उनमें मैं कुछ विद्वान रेफरेंस भूमिका में साझा किया। 66 पृष्ठ की भूमिका में, सगली भूमिका आपने नहीं पढ़ सुना। मैं केवल इतनी बात में आपने पढ़ सुनाऊंगा। और मैं आ बात आपने वास्ते सुना रही हूँ। क्या बार सोशल मीडिया में इस बात ने लेर काफी हो हल्लो है कि रोहड़िया चारणा की करवणिया विद्वान आप मत। मैं आने क्यों कि मैं कह रही हूँ जी की बात सही है या वो कह जी की बात सही है। इतिहास में मतांतरण चलता रहे। इतिहास में तथ्यान्वेषण की बात चले, भावना वाली बात नहीं चले, तथ्यात्मक बात चले। लोक में जी बात है, लोक में आ बात है कि लाखा फूलाने रा कवि राजा मावल जी वर्षड़ा। मावल जी वर्षड़ा री एक बेटी रो नाम हो झीमा। कहवे के मावल जी वर्ष यूं तो कैलाशनाथ जी उज्ज्वल आपने जी की किताब करनी जी माते अंग्रेजी में लिखी। उनमें तो वे आ लिखे कि झीमा ही जबकि एक अनाथ राजपूत कन्या ही और मावल जी वर्षड़ा उन्हें गोद ली। वो कैलाशनाथ जी रो मत है। दयालदास जी मत अलग मत राखे। वह कहे कि वह बेटी मावल जी वर्षड़ा नहीं होती, लेकिन वह बुद्ध भाटी ने नहीं पढ़ना और मिश्रा ने पढ़ना। दयालदास जी ख्यात है और पहले भाग में बात लिखी हुई है। अब जिक मैं बात आपके सामने रखे लोग कई कहे विषय में। लोग आ बात कहे कि मावल जी वर्षड़ा अंजार अधिपति और कच्छ कैराकोट जगह शासक लाखो जी फूलाने लाखा जी कविराज बड़ा धनाढ़ चारण था। एक दिन वे आपरी बेटी झीमा रे साथ कि भाई शहर नठे जावा या देशांतरण करने जावा तो और उन रात बहुत भयंकर में बरसियो। सुबह वो बही रोया तो झीमा देखियो कि एक जगह एक स्थान बहुत सूखो पड़ियो और बाकी जगह बड़ा बड़ा। वो पूछियो कि पिताजी एड़े बरसते मेरे माया और एक एक जगह सूखी की कर रही। तो मावल जी कहो कि बेटी अठे चारण रुकिया रात कोई राजपूत और शादी वगैरह होती हुई वे अठे आया और अठे रुकिया। तो वो कई सब ने कठी माथो ढकने जगह नहीं मिली कि नहीं बेटा आदमी आ जाए तो उन्हें माथो ढकने जगह नहीं मिले और गरीब जाते तो एक बाड़ो कर उन्हें राखे। वो कहे से एड़ी गरीब जात है तो मैं एड़ी गरीब जात में शादी नहीं करूँ, मैं आज यूँ प्रण लूँ। मावल जी उन्हें समझाई घनी बात करी लेकिन वह नहीं मानी और मावल जी कहे कि उन्हें छुट्टी दे दी कि भाई मैं तो नहीं पढ़ना हूँ दूसरी जात में, अब थारी इच्छा तो पढ़नी चाहिए तो पढ़नी चाहिए। वो कहे कि उमरकोट रहा उन टेमरा जो बहुत उदार शासका सनातनी संबंधन जीवन वाला शासका खीवरो सोटो वो खीवरे उठे गई और जार आपने प्रतिज्ञा की बात राखी। खीवरे कहो कि कोई बात को नहीं, मैं आपने मारी बहन मानू, माँ जायूँ बधिक मानू, मारे बाकी की बहनों पाप रहे आप धर्म री मारी बहनू और मैं बिल्कुल राजपुत्र साथ आपने शादी करूँ। तो कहे कि वो कुंडल रोज को शासक हो राजपाल रो बेटो बुद्ध भाटी ने नारायण मेली और आपने बहन सगाई करी। अब ये बात में एक और गप चाले कि बुद्ध ने हाथ में एक चंडाल केस हुई हथाली में केस उगेड़ो। उन्हें ज्योतिषियां कहो कि ओ केस तू भले कितो ही कतर और जावे रहे ओ केस उन दिन झड़ेला जगह दिन तू थारी बहन रूपी कोई बहन रे समान कोई कन्या हाथ ले वो जोड़ेला। बिल्कुल बड़ा बड़ी बात है। तो कहे कि जो ये बात हो खीवरे ने भी ध्यान हो तो खीवरे कहो कि भाई इन्हें ध्यान के बाद में नशे में राख। अब कितना साल वो नशे में राख सके आप भी समझो, कोई ऐसी बात संभव थोड़ी हुए। लेकिन कहे कि उन्हें घना 2-3 साल तक नशे में राखे जब वो एक बेटो उठी बुद्ध सुबह प्रभात टाइम उल्लो करो और वो आप देखियो कि वो चंडाल केस नहीं। तो यार आपने लोगों ने पूछो कि भाई जीमा ने पूछो कि तन हाथों ही गुना मापे तुम कौन है? वो कह मैं तो मावल जी बरसड़े की बेटी हूँ और खीवरे सोढ़ेरी धर्म री बहन हूँ, मैंने पढ़ना है।
अब उन्हें कहे कि आत्मकल्याणी हुई जो भी हो, और उनने जो बेटो भीम और भीम रे मंग होयो, और मंग ने कहे 1262 में मां बदी 10 रे दिन शुक्रवार रे दिन खेड़ रे शासक रायपाल ब्यालदास जी तो लिखे कि उन खेड़ माथे हमलो कियो और चंद हम आयो और चंद हार के उन्हें पकड़ ले गया और जेल में देर रात को चारण बनायो। लोग आके वे उन्हें चंद ने हरायो, पकड़ लायो, लड़ाई हुई और उन 12 वर्ष तक जेल में राख्यो। पछी हुआ आप शर्त स्वीकार करे कि मैं तुम्हारा चारण बनने तैयार हूँ, क्योंकि मां चार नहीं थी, लोक री बात है। अब अपन मने के 12 वर्ष तक कोई आदमी ने जेल ले माया राखे जो 12 वर्ष तक कष्ट सहन कर ले, पछी वो कैसे मैं आप चारण हूँ, पछी वो पग धोई, वो पग पूजी, वो सिंहासन माथे बैठा है, ये बात बिल्कुल लोक रही। चारण समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है, बहुत कम लोग जाने। चारण आपरे भाई सेना रहा, और मैं आपने बताऊं कि उन्हें चंद ने क्यों बारठ बनायो, उन टाइम लालस हा, रत्नु हा, मारवाड़ में सिंधाई चा, कोई ने भी हुए आप पोल बाट बना सकता, लेकिन बनाई वाली बात है। चारनारी एक विशेषता है कि वह आप भाई सेना रहा एड़ा हिंसा करे, कौगत करे, दूसरी जाति रो कोई आदमी सुने तो उन्हें मनन ना जाए। महाराज ईशा सर के गणेश दास जी देशनोक, सीथल, साठिका और सीथा मोख ये 4 दुआ कहता। वो कहता कि भाई झीमाजी वाली चंदाली कथा तो अलग है, लेकिन बीठवाड़ी जी की उत्पत्ति ये चारों गामारी वह एक अलग प्रकार की कथा हुए मैंने सुनावता, और वह कथा अगर अपन बार सुनाना लिखना तो मतलब वह कथा कोई वाचक नहीं, वो भाईषण रहसा है, भाईषण नाराज भी हो जाए, मैं ये बात उचित भी नहीं मानूं, लेकिन वो चारों दुआ हमारे लिखे रहा बिल्कुल नितान्त हंसेरा हुआ है। लेकिन आप अगर मान लो तो उनमें एक एड़ो दृष्टांत दियो कि बची जे मगर ध्वज हो सके तो वो कहे कि भाई इतने क्या नहीं उत्पत्ति हो सके, अलग किस्सो है, एक हंसो, बिल्कुल हंसो। आपकी हमारी बात नहीं, ये बात ने आप बात नहीं लीजिए, मैं आपने आप बात ये वास्ते कहूँ चारण आपने भाई सेना हंसा कर और दूसरी जाति उन्हें सही मान ले। खैर आ तो लोक रिवाज। मैं बाहरी जी की अगली बात आपने बता रही हूँ, वह मैं हमारी मेहा पीठू काव्य संचय जो 2017 में साहित्य अकादमी दिल्ली में प्रकाशित हुई, उनमें मैं लिखियो वो मैं आपने बनाऊँ। मैं बनाऊँ कि चारनारा 4 मुख्य भेद मानिया जावे, काछेला, तुम्बे, सोरठी और मारू। मारू वे चारण है जिका मुर्धर तो मारवाड़ में रहे, मारवाड़ी कोई 120 शाखाओं माने तो कोई फकत 20। मारवाड़ी शाखाओं पेटे 20 और 20 दोनों शब्द काव्य में परोठी जाए। 20 ने कई विद्वान 20 छऊ मतलब 26 माने। दाखिले स्वरूप 20 शब्द का कई उदाहरण बात है कि 80-40 ही जातरी योटवण कणु वखी यातरी 20 गाता दुहाता चातरी दहल नादला हिमायत मातरी 20 हाथा चामुंडा चलो गीत दलपची बादशाह बनायो। बल्लू थारा बोल शाखा सो 20 सरे सारी बात सतोल रत्न जड़ाऊ राघवत रत्नु बल्लू जी राघवत दासुरी री उदारता दुआ सिया हमीरा सांगाड़ा मिली ये जाजे माम सासण सींदड़ है सिरे 20 विसरा सींतल शोभारो दुर्सा जी आढ़ा 20 शाख चारण वर्णरी साख साख मंज हुआ सपूत जहाँ सारा शणगार जागियो बाखा गुण बाको अद्भुत बाकी दास जी आसिया रोगी मानक थोड़ा भग्गू शीर हुआ मुगट 120 तड़ प्रगड़ बैठी मणे लाख बातों जड़ जोक लागे मुरड छाके ही अवर बड़ मी डरा एक पीरा तणी उरड लागे पीर दांजी ददवाड़िया बलुंदारू गीत मंजी मोतीसर कहो निशानंद निशान केशव परमारथ कियो पोह स्वर्थ परमाण शाखा 120 सिरे केशवदास जी गार्डन री विवेक वार निशानी री शोभारो दो ईश्वरदास जी बाठ कहो के धिक क्रोध दुदार बीठो कर धारण रुद्र जो धारण नदी डड़की अरिया दिए मार कड्या बिन गीजत बीर कटार कंठा भड़की शणंगार 120 शाखा दिन सूरज और सोजस सार संसार जपे सुदतार सिंहान लूण महासमृत दादो कव्या प्रतिपाल दीपे जिये दादो धनी रिच पाल दीपे जूझार लूणे जी रोहड़िया रोचन भक्तवर जी मोती सर 20 समुद्री भांति 20 शब्द चारणारी शाखा रे संदर्भ में बरती है। इन शब्द रो अर्थ है कि चारणारा मूल तरु 20 है और बाकी होनारी शाखा पर शाखा हुआ इन खातर 20 री भांति 20 शब्द मिले। ये भी उदाहरण है अखवी यावंता वाहर 20 तणी तोर वदन तपता बाण दुआ दिस भाणवर अखा जी रोहड़िया रो दो दुर्सा जी 18 कहो आचारा ऊंचा किया न कुल मर जादा कार एकण दूर से ऊपरे 20 बलियार दुर्सा जी 18 कीर्तन दो दूजा चारण बेसरा से पोशाक समान
तुरोरो बीशोतर तणो कवियो करनी दान कविराज करनी दान जी कीर्तन सिंधुरा लहण शासन गड़ग साकोरा जेजदन साकोरा दियण जोगे तही दोई बात कायब करा तेजसी छिले बीशोतरा तण छोगो तेसी वनसूर रो गीत प्रभु दंज मोती सर बप कवि भैर पराग बड़ कर शाखा शुभ काम आया छाया उबरे बीशोतर विश्राम भैर जी वनसूर रो तो एनी बीसा से बीशोतर माईस नु एक शाखा है रोहड़िया चारणारी घणकरी शाखाओं पूर्व पुरुष या आदि पुरुष के नाम सु चाली है। डॉक्टर शक्तिदान कविया लिखे कि चारणों की शाखाओं के निम्नांकित नाम उनके प्रख्यात पूर्वजों अथवा आदि पुरुषों के ही सूचक है, यथा आढ़ा, सांदू, आसिया, देथा, रत्नु, लाड़स, कविया, संडायच, रोहड़िया, देवल, कन्या, वनसूर, मीषण, महड़ू आदि आदि। डॉक्टर शक्तिदान कविया रोहड़िया शाखा की शुरुआत रोहड़िया नाम रे आदि पुरुष सु हुई बतावे, जद के किशोर सिंह वाष्पत्य करनी चरित्र में लिखे कि रायपाल ने भीम भाटी के पुत्र मग को किसी बहाने तनोट से खेड़ बुलाकर वहीं रोक लिया और पकड़कर विक्रमी संवत 1268 मिति माघ सुदी अष्टमी को बलपूर्वक अपना पौलपात्र बना लिया। डिंगल में रोकने को रोहड़ को कहते हैं, इस कारण इसकी संतान रोहड़िया कहलाने लगी। ऐ किशोर सिंह वाष्पत्य हरिश्र सिंह भूमिका में आई बात अणभांत लिखे कि खेड़ पाटन खीरपुर के राव दुहड़ और उसके पुत्र रायपाल ने जैसलमेर के चंद भाटी को बलात् रोककर विक्रम संवत 1262 में मासुदी आठम को अपना पौलपात बना लिया। इससे चंद भाटी और उसकी संतान रोहड़िया चारण कहलाए। इन्हीं बात ने मारवाड़ रे परगनारी विगत में डॉक्टर नारायण सिंह भाटी लिखे कि रायपाल बड़ा दातार हुआ, उसने रोहड़िया चारणों को अपना पौलपात बनाया। रोहड़िया चारणों, ये बात विशेष गौर करने लायक है। मैं आपने कहूँ नारायण सिंह की भाटी कटी नहीं लिखी हो कि चंद ने रोड चारण बनाया, रोहड़िया चारण ने पौलपात बनाया। एड़ा अनेक इतिहास में उदाहरण है। इन प्रसंग में प्राचीन गीत भी मिलता है। 1200 समत 62 दीधा नेक तदी कमद हजा पत रायपाल रीजे महाराज। इन्हीं बात री शाख भर तो एक कवित उपलब्ध है जिनमें आई बात आवे कि 1262 महापद दशम शुक्र चारण कीधो चंद आठ समपे इलावर नेक चार नवनित रिद दे भाई पर राखी राठवड़ रोहणा सदा चंद सूरज साखी पलटे न कोई पूरा पखा बड़े वंश उजवाड़ वट रायपाल शाखा शाख तेरे तिलक 12 शाखा 12 हट। मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास में एक कविता आवे जिनमें चंद भाटी ने रायपाल रो पौलपात बनाने दाखिलो है। उनमें चारण बनाने दाखिलो है। मई रेलन रायपाल चंद भाटी किए चारण तेरे बीच तुरंग 60 सुंडाल विशासन देगण शासन दान है अकियात गुबारे रोहड़ ने राठवड़े बंधेवी एकण बारे मणिशीष माल सिंधुर मदद बड़ा धनी रखबाल वट ताही रे वचन लागे थया बुधु हुता में 12 हट। शोध बेटा श्री गोपाल नारायण बहुरायणी विषय में लिखे सिंहा राठौड़ के पौत्र रायपाल ने भीम भाटी के पुत्र मंग को तड़ोट से खेड़ बुलाकर जबरदस्ती रोककर अपना पौलपात बना लिया। ये घटना संवत 1240 विक्रम की है। रायपाल ने मंग को दुहेड़ा गांव के साथ कुल 12 गांव उदक में दिए। रोककर अथवा रोड़ कर रखने के कारण इस शाखा के लोग रोहड़िया कहलाए। चारण साहित्य परंपरा पृष्ठ संख्या 141 से 148। आम बातों से यूं लगे कि विद्वान आप अपने मता मुजब इन बात ने लिखी है। कोई लिखे कि रायपाल चंद ने पौलपात बनायो, कोई लिखे मंग ने बनायो। नैन्सी आपरे ख्यात में लिखे मांगा बुधनु चारण रोहड़ियो कियो ने की चंद ने आपरे बारहेट कियो तिण मांगारे पेट चंद्रियो बड़ो विदावत हो। इणी बात री शाख बांकीदास जी आसिया भरे वे आपरे ख्यात में लिखे गांव राड़ धरारो दुग हदो मई रेलन रायपाल दुहड़िया रो तक चंद पायो। आ विद्वान री राय मुजब रायपाल चंद रोहड़िया ना आपरो पौलपात बनायो और दुग हदो दुगेड़ा बारे गांव सु इनायत कियो। विद्वान लिखियो कि चंद ने रायपाल दुहड़िया संवत 1262 विक्रम में भाटी सु मदल चारण बनायो। आ बात नितांत ब्राह्मण का निर्मूल लगावे क्योंकि एक तो विद्वान न्यारा न्यारा समझ दिया है, कोई 1262 कोई 1268 कोई 1240 आदि, जबकि इतिहासकारा मुजब 1240 विक्रम सु 1268 विचारे रायपाल रो खेड़ माथे शासन नहीं हो। श्री रामकरण आसोपा अपनी पोथी मारवाड़ का मूल इतिहास में लिखे एक मारवाड़ की ख्यात जो में मेड़ते के निवासी जोशी शिवराज से मिलती है। उसमें सिंहाजी का मारवाड़ में आना विक्रम संवत 1292 इसकी पुष्टि इससे होती है कि पाली परगने के गांव बीठू में सिंहाजी का शिलालेख संवत 1330 का उपलब्ध है। एनी पोथी में आसोपा जी आस्थान रो शुरुआत 1348 विक्रम बैसाख सुधी 15 होनो लिखियो है। आस्थान रो दुहड़ो जिनमें एक शिला लेख तिगड़ी गांव में मिले जिनमें संवत 1366 अंकित है। उल्लेख्य है कि सिंहारे आस्थान रे दुहड़ रे रायपाल हो। दुहड़ रो शासन आसोपा जी मुजब
विक्रम संवत 1348 1366 विक्रम है तो रायपाल संवत 1262 में खेड़ रो शासक की करो। राव सिंहारो मारवाड़ प्रवेश 1292 में तो मंग ने रोड और चारण बनावनो नितांत प्रारंभ है। एनी मात बुद्ध भाटी ने कोई तणोटरो भाटी तो कोई जैसलमेर रो भाटी बतावे जद के बुद्ध ऊंडड़ रो शासको उनरे कमो पमो धोरंदार होयो जनरो नाम ख्यात में प्रसिद्ध है। बुद्धरा बुद्ध भाटी बाजे लोक में एक दुओ बहुत प्रसिद्ध है आऊ बेदू ईश्वरू घोड़ासल बुद्धा। नैणसी आपने ख्यात में लिखे बुद्ध राजपाल रो बेटो बाप खाने आई बसियो तीन रो बेटो पमो धोरंदार बाप सुन कोस एक बावड़ी तटे बसतो तिको राणा रोपड़े पड़िहार रे बेटी परणियो। यूं भी आ बात कपोल कल्पित लागे उन भगत में किणी पण शासक रो बेटो चाहे कोई पण जात री स्त्री सु होयो वे मौत रे डर सु दूसरी जात स्वीकार कर ले अप्रोगी लागे। आ माता सु नहीं लागे कि रायपाल बुद्ध भाटी रे बेटे मंग ने चारण बनायो वे जे कोई चंद बुद्ध भाटी रे वंशज हो तो चारण नहीं बनियो जेडो की लोकोक्ति सु सिद्ध हुए चंदा चारण की थया बुद्ध बंका भाटी। उंडल रो शासक पमो को घोरंदार ने की चंद ने लोग अटरो शासक माने के बाबूजी ने बैर में राठौड़ा हमलों की और चंद ने पकड़ ले गया। अभी एक कपोल कल्पना चंद रोहड़िया जातरो चारणो कई विद्वान इन बात ने स्वीकार है। वारे मुजब रोहड़ी रो रहण वालो होन सो चंद रोहड़िया बाजियो जो के पुगलरा पुगलिया कोटड़ेरा कोटड़िया मेड़तेरा मेड़तिया ददवाड़ेरा ददवाड़िया सिसोदरा सिसोदिया देरावररा देरावरिया खावड़रा खावड़िया आदि। कई विद्वान माने कि चंद्र ने पूर्व पुरुषों नाम रोहड़ो और रोहड़ रे संतान होंसो रोहड़िया बाजिया जू के धुवड़रा धुवड़िया। आ माता सु एक बात तो साफ है कि भला ही रोहड़ी रे लारे रोहड़िया बाजिया भला ही रोहड़ आद पुरुष रे नाम लारे पण रोहड़ रोडन सु रोहड़िया नहीं बाजिया क्योंकि नी तो विक्रम संवत 1262 में रायपाल रो शासन हो और नी चंद बुद्ध भाटी की संतान। रायपाल सु घणो पहला ऊंदड़ जाम हुयो उन रोहड़िया चारण सांवर सुद ने सातों सिंधा रीज इनायत कर दी। कविराज बांकीदास जी लिख रहे आंकड़ा में माई एड़ा पूत जण जेड़ा ऊंदड़ जाम सातों दीनी संदड़ी जूं दीजे हिक गाम। डॉक्टर नारायण संघ भाटी मारवाड़ रे परगना री विगत में टिप्पणी लिखता लिखे परंतु ये बात विचारणीय है क्योंकि रायपाल से पहले ऊंदड़ जाम हो गया जिसने रोहड़िया शाखा के सांवल सुद कवि को कोड समाई देकर सम्मानित किया था। सांवल बारिशा की 12 शाखाओं में एक शाखा का प्रवर्तक भी माना जाता है। चंद रोहड़िया रायपाल रे शासन में खेड़ आयो हुए और रायपाल उनकी काव्य प्रतिभा और वाक्पटुता से रीझ उनने आप पोलपत बनाए हुए। इन बाबत महाकवि नरहरदास जी बारसो एक दुओ उल्लेखन जोग है दरे गए चंद कविंद थर 12 हटो थापियो नव नद ब्रवे नरिंद पालक पग धाये प्रगट। अमर सिंह जी 507 दुआ लिखिया हो और इन बात ने भी विस्तार लिखी नरहरदास जी वे भी कठे नहीं लिखे के भाटी चंद भाटी ने चारण बनाया कुमार पुरुष वे के पोल पात बनायो। इन चंद रोहड़िया ने 12 बेटा बताया गया है जिनसु 12 शाखावां चाले जद के एना माई सु कई चंद सु पहला तो कई स्थान वाचे एक छपे मुझे सांवड़ जग साधार बड़ा बीठू वरदाई पात हेक पून से सदा हड़वेच सवाई धीरण गादू धून बिकस आला वर्ण माही कलहट आहण करण जान गूंगा वृद जाई ओलेच करण मालम इड़ा ये गधरण आनंदरा दो यदस पुत्र ठावा दिशा चावा रोहड़ चंद्रा। एना माई सु सांवड़ पहला हो गयो पूनसी गादू आला आदि पछे होया। श्री कृष्ण चंद जी बारठा अपने पोथी चारण कुल प्रकाश में लिखे कि आला ओलेचा कलहट गूंगा धीरण बीठू बदरेचा मिका सांवड़ हड़वेचा हाणिया माईसु ओलेचा गूंगा बदरेचा गांव ला रहे और बाकी यहाँ पर पूर्व जा रहे। कविराजा बांकीदास जी इन्हों ने चंद्रा बेटा नी मान रोहड़िया री 12 शाखावां मानी है जी हण बांध रोहड़िया धूना कुरड़िया पाथेड़ धीरण सांवड़ मिकास कलहट हाणिया बीठू भाणु गूंगा। आ माता सु लागे के सगड़ा चंद्रा बेटा नहीं है चंद्र रोहड़िया री चौथी पीढ़ी में बीठू होयो जेके ने सगड़ा मोटो चंद्रो बेटो माने वो चौथी पीढ़ी होयो। पूनसी बाद में होयो आलो जी बाद में होया गादू बाद में होयो। चंद्र रोहड़िया री चौथी पीढ़ी में बीठू होयो। बीठू रोहड़िया अपनी भगतरो नामी कवि और प्रसिद्ध पुरुषो घणजोड़े कवि रे रूप में बीठू री ख्याति चारा गानी पसरी थकी। बीठू रोहड़िया गद्य और पद्य दोनों विधाओं में समूढ़ सु लिखणियो कवेसरो। बीठू रोहड़िया देशाटन करतो थको रात दरासु जांगल में आयो। उन दिन जांगल री राजधानी जांगल हुई जेटे रायसी सांकलो रो बेटो खीवसी सांकलो राज कर्यो। बीठू रोहड़िया जेड़े प्रतिभा संपन्न कविसरो खीवसी घणो आवादर कियो। खीवसी वीर धीर गंभीर पुरुष रे साथ साथ उदार नरेशो। उन बीठू जी काव्य प्रतिभा माथे रीजन 2 करोड़ पसाल और 12 गांव री जागीर इनायत करी। जब बीठू जी आपरे नाम से बीठ नोक बसायो 12 गांव में बांधा बीठ नोक साठेका मुंजासर मेघासर मोखा राणेरी मोरखेड़ी सरे माणकसर सरे कलासर सरे रूपासर दियात्रा सरे कीकले।
बीठो रोहड़िया ने 2 करोड़ पसावर और 12 गांव अंदर एक जूनो कवि साग स्वरूप अण बात है कि उभे गेंद अस उभे सेंस एक भैसा हपे सांड्या बीसी सात देन दस सेंस समपे चामो कर मन चार चार मुर गाम चबजे मुक्ता हळमण एक तीस मन तार तबजे पट हीर चीर पारज नगो मुदे उणतर वृद्ध मुचत खेमाळ दीद बीठू सर उभे कोड एकण होचत सांखलारी बहिरावरी बही शू अण बातरी पुष्टि हुए कि सांखला खेवसी बीठू चारण ने 12 गांव इनायत किया खेवसी बीठू चारण रे बीठ नोक लारे 12 गांव दिया इन बई में इन साकरो रादो दुआ और एक दुओ खेवसी रे जन्म विषय मिले जांगलो भूग तप्यो जबर केना अनेका काम दत लाख पसाव दिया नवखंड कीना नाम दिन दिन राजा खेवसी दिन जांगलो देश दत बीठू ने दिया 12 गांव बख्शीश तेरे सम्मत 30 में जन्म्यो खीम जोधार सांखला जांगड़ से अण रख कर अवतार नकल रामेश्वर पूनम सिंह राव सेव की कला खेमसी रो बेटो कंवर सिंह सांखलो बीठो रोहड़िया घणो गुरब करतो बीठू ने आपरो अभिन मित्र रतरंग सलाहकार मानतो कंवर सिंह सांखले री वीरता उदारता रसिकता आदि गुणा ने ले ने बीठू री लिखी कंवर सिंह सांखला री बात साहित्य जगत में घणी चावी है इणी खेमसी सांखले री बेटी गढ़ गांगरोन ने खींची अचलदास ने परणाई थी उमा सांखले अचलदास खींची मांडू रे पातशाह आलम खान रे विरुद्ध आपरी आन बान और मान मर्यादा री रक्षा केसरिया कर मात गोमरो मान मंडन और कोमरो गौरव अखंडित राखण खातर विक्रम समाज 1480 में वीर गति पाई 12 से 62 में चंद हो अगर उनो बेटो बीठू हुए तो कोई लंबो जी सके अचलदास खींची री वीरता रो जीवंत वर्णन गार्डन शिवदास री लिखी वचनिका खींची अचलदास री में उपलब्ध है बीठू आपरी भगत रो चाहो कवि जोग तो मना हो इणी बीठू री संतति चारणा में बीठू बाजे बीठू जांगल प्रदेश रे सीमाड़ो सुरक्षित राखण सारो आपरे गाम बीटनोक में आता ही सुजूस्ता तक वीर गति पाई जिथे इणबात रिशाक भरदो एक स्तंभ आज व्यवस्थित है बीठू रे बेटे गोहड़ रे 3 बेटा आया बोहड़ धर्म और खीलो गोहड़ रा 3 बेटा आपरी भगत रा चावा चारण होया धर्मे बीठू री शामी भक्ति ख्याता में चावी है एड़े चारणा रे पाणी साई तो दू चारणा रो मान बदावे सर्व कबीला सूप बड़ चढ़ जाता भाकरा जन रखता माता रूप कवि जन में तो सेवा करे एणी बीठू धर्मेरी स्वामी भक्ति रे विषय में नैणसी आपरी ख्यात में लिखे कि गोपाल देवी वेर मांगलियाणो नो आधार तो सो धर्मो बीठू एणारो चारण ले नाटो पियर मांगलियाणी कीलू कर्णोत्री बेटी होती सो एकण पग खींवसर आयो एणी मांगलियाणी री कूक सु महावीर महाराज सांखलोयो महाराज सांखले राजस्थान रे 5 लोक देवता में सो एक हरबुदी सांखलोयो बाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो सिद्ध भोगा चेहा धर्मेरो मोटो भाई बोहड़ मोटो कवेसर डिमल रे जोने गीतकारा में मोटो नाम आगे मैं